खाड़ी देशों का आसमान एक बार फिर धमाकों से दहला है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, बहरीन और कुवैत, जो कभी अपनी चकाचौंध और आर्थिक स्थिरता के लिए जाने जाते थे, आज ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच छिड़ी एक भीषण शैडो वॉर का अखाड़ा बन चुके हैं। ये कहानी केवल कुछ धमाकों की नहीं, बल्कि एक क्षेत्रीय महायुद्ध के आहट की है, जिसने पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई लाइन को खतरे में डाल दिया है। इस तनावपूर्ण अध्याय की शुरुआत अबू धाबी के आसमान से हुई। बोरुस पेट्रोकेमिकल्स प्लांट, जो यूएई की आर्थिक रीढ़ का एक अहम हिस्सा है, वहां अचानक हवाई हमलों का सायरन गूंज उठा। अबू धाबी के एयर डिफेंस फोर्स ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक बड़े एयर स्ट्राइक को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। लेकिन युद्ध की नियति देखिए कि नाकाम किए गए हमले का मलबा भी तबाही का सबब बन गया। गिरते हुए मलबे ने प्लांट के कई हिस्सों को आग की लपटों में झोंक दिया। आसमान में काला धुआं फैल गया और प्रशासन को सुरक्षा के मद्देनजर पूरा काम ठप करना पड़ा। मीडिया ऑफिस ने लोगों से संयम बरतने और अफवाहों के डिजिटल वायरस से बचने की अपील की है, क्योंकि पैनिक फैलाना भी इस मनोवैज्ञानिक युद्ध का यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक अहम हिस्सा है। तबाही का यह सिलसिला यही नहीं थमा। बहरीन, जो अपनी रणनीतिक स्थिति के लिए जाना जाता है, वहां की गल्फ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी के ऑपरेशनल यूनिट्स पर ईरानी ड्रोनों ने अंधेरे का फायदा उठाकर हमला किया। ड्रोन की भिनभिनाहट के साथ ही वहां की यूनिट्स आग के गोलों में तब्दील हो गई। हालांकि बहरीन की रेस्क्यू टीमों ने जाबाजी दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया, लेकिन इन हमलों ने साफ कर दिया है कि खाड़ी का कोई भी कोना अब सुरक्षित नहीं है। ये हमले केवल इमारतों पे नहीं, बल्कि उन देशों के आत्मविश्वास पर ये थे जो खुद को अभेद्य समझते थे। लेकिन इससे भयावह मंजर कुवैत में देखने को मिला। कुवैत इस समय ईरान के गुस्से का मुख्य केंद्र बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से जारी हमलों ने कुवैत की जीवन रेखा यानी उसके बिजली और पानी के डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया है। रेगिस्तानी मुल्क में पानी और बिजली पर हमला करने का मतलब है जनजीवन को घुटनों पर लाना। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के शुवैख ऑयल सेक्टर में लगी आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि उन्हें कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। पूरी रात कुवैत के लोग ड्रोन के धमाकों और आसमान में जलती रोशनी के बीच जागते रहे। इस पूरे फसाद की जड़ 28 फरवरी के उस दिन में छिपी है, जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान छेड़ा था। ईरान, जो अब घायल शेर की तरह बर्ताव कर रहा है, सीधे अमेरिका से टकराने के बजाय उन खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है जहां अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद है। ईरान का संदेश साफ है, अगर उसकी धरती पर हमला होगा तो वो पूरे खाड़ी क्षेत्र को आग की भट्टी बना देगा। आज ये देश किसी की गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं। पेट्रोकेमिकल प्लांट्स का रुकना, तेल रिफाइनरियों पर जलना और पानी के प्लांट का तबाह होना केवल स्थानीय समस्या नहीं, बल्कि ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खतरे की घंटी है। दुनिया अब इस डर में जी रही है कि कहीं ये चिंगारी एक ऐसे विश्व युद्ध का रूप ना ले ले जिसकी तपिश से कोई भी बच ना पाए। फिलहाल खाड़ी देश अपने जख्मों को गिन रहे हैं और दुनिया शांति की दुआ कर रही है, पर बारूद के इस ढेर पर शांति अभी कोसों दूर नजर आती है। इस पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।